दोस्तों 2024 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार 2024 का चुनाव बहुत बहुत खास होने वाला है। इस बार 2024 में वो सब होगा जो 2014 में देखने को नहीं मिला था, जो 2019 में देखने को नहीं मिला था, वो सब कुछ 2024 में देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या देखने को मिलेगा, चुनाव ही तो है, लोग घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे और फिर अपने घर को वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव है। उस वक्त तो मोदी लहर चल रही थी 2014 और 2019 में, कि मोदी जी के चेहरे पर लोग वोट दे रहे थे, मोदी जी की बातों पर लोग विश्वास कर रहे थे, मोदी के नाम से वोट पर वोट पड़ रहा था। और अब वो लहर कर्नाटक में आप देख ही चुके हैं कि मोदी लहर कितनी ज्यादा बरकरार है, कितना मोदी लहर जो है कर्नाटक में काम आया है। तो इस बार की लड़ाई जो है ना, वो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि शायद इस बार लड़ाई लड़ने वाला विपक्ष हो या ना हो, क्योंकि विपक्षी एकता जैसे जैसे जुटेगी, जैसे जैसे मजबूत होंगे, वैसे वैसे कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा खेल खेला जाएगा। और हो सकता है कि 2024 में सारे के सारे विपक्ष दल के जो अहम चेहरे हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, जिन पर जनता विश्वास करती है, वो शायद सलाखों के पीछे ना हो, वो शायद जेल के अंदर ना हो। क्योंकि जो खबर मैं बताने जा रही हूं दोस्तों, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। तो दोस्तों, विपक्षी दल चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर खड़गे से लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम दल जो है वो 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं कि 2024 में क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो ये तैयारियां विपक्ष की तरफ से हो रही है, कहीं ये तैयारियां धरी की धरी ना रह जाए। ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों, कहीं वो जेल की सलाखों के पीछे ना हो। दिल्ली से लेकर तमाम विपक्षी दलों के ऊपर क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उसके दो मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। यही नहीं, जिस तरीके का उनके साथ आज सलूक किया गया है, वैसा तो एक अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ आज सुलूक हुआ है। ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को पुलिस ने गर्दन दबा दिया, गर्दन झुका दिया, गर्दन मरोड़ दिया है, वो भी जनता के द्वारा चुने हुए एक मंत्री के साथ। इस तरीके का सुलूक जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, ऐसा आम आदमी के जो मुखिया है वो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। और फिर रही बात राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, कांग्रेस के साथ क्या हुआ, आपके सामने है ना। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे और वहां से उनकी सांसदी खत्म हो गई है। 3 साल की सजा जो है उनको कोर्ट के जरिए सुना दी गई है और उनका मामला अब कोर्ट कचहरियों में तारीख पर तारीख ले रहा है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। बिहार लेकर चलते हैं, वहां क्या हो रहा है। बिहार में जिस विपक्षी एकता की बिगुल नीतीश कुमार की तरफ से फूकी गई थी, वहां महागठबंधन वाली सरकार में यानी कि लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में एक खबर के मुताबिक अगर बात की जाए तो बीजेपी से जुड़े सूत्र मानते हैं कि ये कार्रवाइयां आगामी आम चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों से जुड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो बीजेपी साल 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, यानी 2014 और 2019 से भी ज्यादा सीटें 2024 में जीतना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े राज्य बीजेपी के हाथों से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और तो और जिसके लिए उसे विपक्ष को छिन्न भिन्न और खारिज करना होगा, यानी कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल जो है वो है विपक्षी एकता को तोड़ना,
विपक्ष को खंड करना, और वो कैसे टूटेगा उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर न सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहते हैं, बल्कि जीत के अंतर के लिहाज से उनसे आगे भी निकलना चाहते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगले आम चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया हुआ है, जो उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफी महत्वाकांक्षा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे विपक्ष को मात दिया जाएगा, इसकी तैयारी बीजेपी शायद करने में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के जरिए यह आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे उन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे। दिल्ली का मामला आपके सामने है, बिहार का मामला आपके सामने है, लालू परिवार का मामला, कांग्रेस का मामला भी आप देख ही चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के कई बड़े नेताओं को कैसे ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है, और उनसे जुड़े संगठन को भी ऐसे ही कुछ सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे से जुड़े विपक्ष के नेता हों, उन पर ईडी और सीबीआई का प्रहार हो रहा है। अब आपको बंगाल ले चलते हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। बंगाल में भी ईडी और सीबीआई के छापे ताबड़तोड़ पड़ रहे हैं। और तो और जिस कर्नाटक में अभी कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उस कर्नाटक में वहां के डिप्टी सीएम पर किस तरीके से ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, वो भी आपके सामने है। तो इस तरीके से जो भी विपक्षी राज्य है, वहां पर ताबड़तोड़ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कैसे जो है विपक्षी एकता को खत्म करने के लिए भाजपा 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसके सहारे वो 2024 की नैया जो है पार लगाना चाहती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या विपक्ष जो है वो 2024 में खंड हो जाएगा? क्या विपक्ष जो है वो 2024 में चुनाव लड़ने के काबिल रहेगा भी या नहीं रहेगा? क्योंकि जो तैयारियां शुरू हुई है, उस तैयारियों में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और वो मुश्किल क्या है वो आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना